मैं पहले राउंड का एक थोड़ा कौशल अली साहब से भी समझ लूं। कौशल अली साहब, आप गुजरात से हैं और मैं ग्राउंड में एक चीज जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ। मतलब बिल्कुल नफा नुकसान की बात करिए, ये खराब बात है। मैं पहले ही माफी मांग ले रहा हूँ क्योंकि एक व्यक्ति जो एक यूथ का आइकॉन है आज, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और नफा नुकसान बोल रहे हैं। लेकिन अगर केवल नफा नुकसान बीजेपी की दृष्टि से देखिए, तो क्या इनके अरेस्ट से गुजरात इलेक्शन में बीजेपी के वोट भले ही एक बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे या कम होंगे, आप केवल चुनाव की दृष्टि से? कौशल अली साहब, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक से मिल रहा है। अच्छा, राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो बीजेपी ने ये पहला जो आप क्वार्टर फाइनल बोल सकते हैं वो जीत लिया है जिग्नेश मेवानी का ये चैप्टर खोल के। सबको लग रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी ने हमेशा कुछ भी काम करती है वो कैलकुलेशन के साथ में करती है। तो जिग्नेश मेवानी डिप्राइव लोगों का नेता है, जो मिडिल क्लास एस्पिरेशन वाले लोग हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो बिल्कुल दबे कुचले अस्पृश्यता वाले जो लोग हैं, उसका आइकॉन है। पिछले साल जिग्नेश मेवानी ने एक स्वामीनारायण मंदिर में जाकर किसी दलित को मंदिर में प्रवेश करवाने का उसने एक मुहिम चलाई थी, और जो होटल में दलित को खाना नहीं खिलाया जाता, वहां होटल पे जाकर उसने होटल वाले को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लेके धमकाया था कि अगर आप किसी दलित को नहीं खाना खिलाएंगे तो आपके ऊपर पुलिस केस हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं। और दूसरा के जो दलितों की जमीनों के जो आंदोलन चला रहे हैं, वो जमीन के ऊपर कब्जा ओबीसी और अपर कास्ट के लोगों का है, फिजिकली दलितों के नाम पे है, तो वो जमीन दलितों को दिलाई जा रही है। तो जिग्नेश मेवानी को ओबीसी में और अपर कास्ट में एक कट्टर नेता की छवि को उभारा जा रहा है, ताकि वो दलित में भी जो जाटव है, यहाँ गुजरात में उनको रोहित भी बोलते हैं, जो चमड़े का काम करते हैं, तो उस जाति के अंदर भी एक जाति का फ्रैक्शन डालकर जिग्नेश मेवानी को उस ब्रैकेट में डालना चाह रही है जो बीजेपी, जो फौरी तौर पर अभी बीजेपी सफल दिखाई दे रही है ग्राउंड पे, क्योंकि दलित का और एक तबका है बुनकर, जहां गुजरात में वनकर बोला जाता है, तो उसमें बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग उसमें काफी हैं। सो एक अलग तरीके का पोलराइजेशन है, दलित विद इन दलित और दलित रोहित वर्सेस ऑल हिंदूज का एक और नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो बीजेपी इस नैरेटिव में सफल होती हुई दिख रही है। लेकिन जिग्नेश मेवानी, मैं आपको बता दूं, वो तेल तुमड़े नहीं है, वो गौतम नवलखा नहीं है, वो एक मास लीडर है। बीजेपी ने वो कैलकुलेशन कर लिया कि ऐसे जो एकेडमिशियन है उनको जेल में डाल दिया है तो कुछ हुआ नहीं है, इस तरह से जिग्नेश को भी अगर डाल दिया जाएगा तो कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। अभी धीरे धीरे बीजेपी, जिन्होंने अपने जो गुजरात से गए हुए हैं, और ये मॉडल जो 2002 के बाद जो 7-8 साल तक गुजरात में चला था, लोगों को ऐसे ही बंद कर देना, लोगों का एनकाउंटर कर देना, तो वो जिग्नेश मेवानी के साथ भी वो करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जिग्नेश को ले जाएं या इसको एनकाउंटर करके मार दें, अगर वो जिंदा रह गया या मर भी गया तो ये दो जो लोग ऊपर बैठे हैं उनका पॉलिटिकली डेथ वारंट करके रहने वाला आदमी है। ये अलग से आदमी है, एग्रेसिव आदमी है, मास लीडर है। ये बीजेपी को उसी के गेम प्लान में फंसा देने वाला है। मैं अभी भी आज 4 से 6 बजे सिविल सोसाइटी की जिग्नेश के लिए मीटिंग पूरी करके अभी आ रहा हूं। लोगों में उसकी अपील है, ये करना चाह रहे हैं कुछ, लेकिन बीजेपी का दाव इसमें उल्टा होने वाला है। जो अभी तक बीजेपी ने किया है, जो लोगों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, एकेडमिशियंस को भी जेल में डाला है, कुछ आवाज नहीं उठी है, लेकिन जिग्नेश मेवानी के नाम पे पूरा देश लामबंद होने वाला है। धीरे धीरे आप देखते जाइए, ये दाव बीजेपी को पॉलिटिकली डेथ वारंट बना के ही रहेगा जिग्नेश मेवानी। नहीं, कौशल अली साहब, एक छोटा सा प्रश्न और पूछ लूं। आप जैसे आप ये कह रहे हैं, ठीक है कि इन लोग एक्टिविस्ट लोगों को इन्होंने जेल में डाला, सुधा भारद्वाज से लेके इन सब लोगों को डाला, और उसमें डेथ हुई लोगों की, 80-80 साल लोगों की डेथ हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ।
इतना महंगा जहाज खरीद के रखा हुआ है, 1-1.5 साल से चल नहीं पा रहे हैं जहाज से, अब जा रहे हैं जर्मनी और कहाँ-कहाँ 2-3 दिन के लिए घूमने। मतलब अगर अगर बढ़िया हम कार खरीदे तो रोज घूमने जाने का मन से खरीदे थे ना, इसलिए थोड़ी खरीदे थे कि गैराज में खड़े आ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो हिंदुस्तान के बाहर का जो दुनिया है, उसमें हमें इससे दिक्कत हुई है। आप एक्टिविस्ट को अगर आपने और इस तरह के पढ़े लिखे लोगों को अंदर रखा है, तो हो सकता है कि वोट की दृष्टि से नहीं हुआ हो। लेकिन एक कहीं न कहीं वो दिक्कत तो है और वो दिक्कत आपके सामने दिखाई भी दे रही है। मैं इसमें भी, क्योंकि ऐसा डेम, नहीं कि उससे जी, कौशल अली साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डेमोक्रेसी में वोट ही अभी सब कुछ है और बीजेपी को मालूम है वोट कहां से लेना। और बीजेपी ने तो दलितों की राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, मायावती को इररिलेवेंट कर दिया है, पासवान की राजनीति खत्म हो चुकी है। मीन्स दलितों की राजनीति इस देश में खत्म हो चुकी है। लेकिन जिग्नेश मेवानी इन सब का क्या बोलते हैं, एक अलग ही रूप है। वो अलग ही मॉलिक्यूल है जो बीजेपी को समझ में आने वाला नहीं है। मायावती को आप दबा सकते हैं, जिग्नेश को नहीं दबा सकते आप। और जिग्नेश के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हमारे साथ में बैठे हुए लोग हैं, वो भी उस विचारधारा से जुड़े हैं जो जिग्नेश मेवानी को समर्थन देती है। तो वो पॉलिटिकल आदमी है, वो एक्टिविस्ट नहीं है, इसलिए उसके लिए लोग जुड़ेंगे। और बीजेपी को आने वाले वक्त में मे बी गुजरात के अंदर उसको बीजेपी को फायदा दे जाए, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है। लेकिन 2024 में ये एक बीजेपी के ताबूत में कील का काम करेगा जिग्नेश मेवानी। साहब आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत जल्दी से, मुझे सिर्फ एक चीज जिग्नेश मेवानी जी के संदर्भ में, वो जब भी लौटेंगे, आज लौटेंगे कि मालूम नहीं 1 साल बाद लौटेंगे, आसाम वाले कब उनको छोड़ेंगे, आप क्या जब लौटेंगे तो आपको क्या लगता है उनका कद राजनीतिक रूप से बड़ा हो चुका होगा कि कद छोटा हो चुका होगा, कि लोग वो डर के लौटेंगे कि बड़े नेता, आपको आपकी हिसाब से क्या हो? ये सारे चैप्टर में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है जो फौरी तौर पर बीजेपी रहेगी और इंडिविजुअली जिग्नेश को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वजह यह है कि जिग्नेश मेवानी जो बेबाकी से नारंगी, आरएसएस आतंक, भगवा आतंक की बात कर सकते हैं, कांग्रेस का अपना रूप कांग्रेस को बदलना होगा। कांग्रेस को इस पूरे चैप्टर में बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के हर स्टेट के जो नेता हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट जिस सरकार के जो बिजनेस होते हैं उसके अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कांग्रेस में जो 5 बड़े नेता हैं, वो उनकी रोजी रोटी सरकार से मिले हुए कॉन्ट्रैक्ट से चलती है, इसीलिए उनको आउटसोर्सिंग में नेता चाहिए होते हैं। जैसे पहले रिमार्क में बोला, जिग्नेश, हार्दिक और अल्पेश उनको बाहर से लेने पड़ते, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो उन नेताओं को देख के लोग थक चुके हैं। उन लोगों को अब अरविंद केजरीवाल जैसा नेता चाहिए जो बोलता है कि बीजेपी के दफ्तर के ऊपर बुलडोजर चला दो, या ममता जैसा एग्रेसिव चाहिए, या उद्धव ठाकरे जैसा एग्रेसिव चेहरा चाहिए जो बीजेपी को हरा सके। कांग्रेस के पास वो चेहरा नहीं है। कांग्रेस के पास 2 ही चेहरे हैं जो नारंगी, केसरी, आरएसएस, भगवा आतंक, ये सारी बातें तर्क के साथ कह सकते हैं, वो राहुल गांधी और जिग्नेश मेवानी है। इसलिए कांग्रेस को अपना रूप बदलना होगा, तभी जिग्नेश जैसे लोगों का फायदा कांग्रेस उठा पाएगी, वरना कांग्रेस को इस चैप्टर से लॉस होने वाला है। जी, कौशल अली साहब मैं एक नाम और जोड़ दूं भाई, मुझे वो उसकी बात करने का लहजा हुआ तो कन्हैया कुमार हैं, क्योंकि स्टूडेंट लीडर हैं, जिस ढंग से वो अपनी बात रखते हैं, तो आपको सुनना तो पड़ेगा। आप उनको उसके साथ सुने या ना, मतलब एक मत ना हो, लेकिन कन्हैया कुमार मुझे हरदम ऐसा लगता है कि उनके पास कम से कम वाक पाटु जो पटु हैं वो बहुत ज्यादा वो भी अपना कम्युनिकेट खट से करते हैं। जो सामने लोग बैठे हैं उनके साथ उनका कनेक्ट वो तुरंत, जो और लोगों में थोड़ा समस्या होती है, ऐसा मेरा अपना है। यंग उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हार्दिक पटेल भी बोलते हैं, लेकिन वो अपने एक प्रभाव क्षेत्र में बात कर सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार के पास हिंदी स्पीकिंग अगर उनको मिल जाता है, वो तुरंत फट से पकड़ते हैं उसको। कौशल अली साहब, कन्हैया कुमार और जिग्नेश, ये हार्दिक पटेल ने अभी पॉलिटिकल अचीवमेंट कुछ किया नहीं है, वो कोई चुनाव जीते नहीं है। जिग्नेश मेवानी का कद कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल से ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन करके वो चुनाव जीत पाए हैं। हार्दिक पटेल अभी तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए, और
कन्हैया कुमार भी चुनाव जीत नहीं पाए हैं। उनको तो अभी प्रूव करना है, जीत कर वो कैसे पार्लियामेंट्रियन या फिर विधायक बनते हैं, उसके बाद उनका आंकलन होगा। बाहर रह के तो आप कुछ भी आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं, ये दोनों से ज्यादा जिग्नेश मेवानी का रिलीवेंस है। मैं उस बात वो बड़ा नेता है। हाँ, मैं उस बात से सहमत हूँ कि जहां तक चुनावी वो है उसमें वो आगे हैं, लेकिन मैं बात कनेक्ट की कर रहा था जो कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस के हम लोग रेफरेंस में बात कर रहे थे, तो ये 3-4 लोग जो कांग्रेस के हैं जो कनेक्ट अपना खर्च कर लेते हैं, जैसे उस मामले में राहुल गांधी बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन आम आदमी से कनेक्ट उतना नहीं हो पाता है। बात